वेलकम अगेन। आज हम लोग घटना चक्र में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो देख लेते हैं पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। महाभारत में कुड़िद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। दूसरा है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत का प्रांतीय परिषद में कुमायूं प्रांत के प्रथम सदस्य कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। अगला है, पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण का प्रमुख कारण क्या था? ये सारे सवाल भी आए हुए हैं, ऐसे सवाल भी बने हुए थे। असंतुलित विकास व पिछड़ापन, ये 2016 में ये सवाल आया था। 3 ऑप्शन और थे। कुमायूं में गोरखा शासन स्थापित किया गया 1790 में। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 1804 में। नैनीताल में कुमायूं परिषद का गठन किया गया 1916 में। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया। किसने किया? तो दयानंद भारती ने। ये नया सवाल है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। उत्तराखंड का वह नेता जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई, जो 3 मई 1944 में जेल में प्रारंभ की थी? देव सुमन। नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन, मोलूराम, नागेंद्र सकलानी, अनुसुईया प्रसाद। बगुड़ा में वह व्यक्ति जिसने 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निधन हो गया? देव सुमन का। गणदेश सेवा संघ का स्थापना किसने किया? देव सुमन ने। टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना 1 अगस्त 1949 को। श्री देव सुमन जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़े हुआ था टिहरी राज्य के वंशानुगत शासन को समाप्त करने के लिए। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी देव सुमन ने। मध्यकालीन ग्रंथों में तारीखें बदायूनी, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, बाबरनामा में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा बाबरनामा। ये सवाल आया हुआ है। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वह स्थान है टिहरी राज्य। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था चमोली में। अगला फैक्ट है, कुमायूं का पौराणिक नाम था मानसखंड। औपनिवेशिक कुमायूं और गढ़वाल में किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली की प्रारंभ किया? सर हेनरी रैमजे द्वारा। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। टिहरी गढ़वाल ढाढ़क आंदोलन से संबंधित था। अंग्रेजी सरकार ने स्थानीय लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी को लेकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में वनांदोलन भी चलाया। इसी वनांदोलन को स्थानीय भाषा में ढाढ़क आंदोलन भी कहा जाता है। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है जिसको घटना चक्र ने 1 लाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगला है, गढ़वाल के इतिहास में नक्कुट्टी रानी नाम से विख्यात है कर्णावती। जनवरी 1921 में वह स्थान जहां पर सरयू नदी पर कुली बेगार न देने की शपथ ली, बागेश्वर में। कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है बद्री दत्त पांडे को। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी बद्री दत्त पांडे ने। बद्री दत्त पांडे कौन थे? कुली बेगार आंदोलन के नायक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है असेका, गोमित्रा, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिव कासिता और शिलावर्मन। चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड के इतिहासकार। ये हैं शिव प्रसाद डबराल। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी जी आश्रम की स्थापना करने में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? शांतिलाल त्रिवेदी ने। मुराद औरंगजेब दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह में से वह शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, सुलेमान शिकोह। अगला सवाल है, कालू महरा संबंधित है 1857 के विद्रोह से। उत्तराखंड में वह प्राचीन स्थान जो कत्यूरी राजाओं का प्रमुख स्थान भी रहा है, बागेश्वर। भारत जब स्वतंत्र हुआ रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। अगला, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में, जो कि देहरादून में अवस्थित है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल चित्र गुफा लखुओड्यार स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के निकट लखुड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृति मिली है, वे है पाषाण काल के। वशिष्ठ गुफा स्थित है टिहरी जिले में। उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोविशाण का पहचान की गई उधम सिंह नगर के काशीपुर में। उत्तराखंड राज्य के स्थायी राजधानी के लिए चयन है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे दर्जा दिया था विशेष राज्य का दर्जा। और विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला कौन सा राज्य था? तो ये 27वां राज्य था। प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे? मतलब प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड का वह मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की, त्रिवेंद्र सिंह रावत।
उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र सरकार में किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है राज्य सरकार द्वारा। नगर निगम के कितने हैं? 9 हैं। नगर निगम के प्रमुख उप सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 5। राज्यसभा की बताइए। राज्यसभा की 3 है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश। राजकीय पक्षी है मोनाल और मोनाल का प्रिय आहार है आलू। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? तो ये 9 नवंबर 2000 को आया। उत्तराखंड में स्रोत को पाए जाते भावर भाग में। उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है रामगंगा। कोटेश्वर बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध स्थित है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी गढ़वाल जिले में। उत्तराखंड में पर्यटन का विकास किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के समान। उत्तराखंड का वह जनपद जहां सर्वाधिक खाद्य उद्योग स्थापित होते हैं वह है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड हथकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड के उत्पादों से विक्रय करती है वह हिमाद्री। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग बागेश्वर चंपा और चमोली में से वह जिला जिसकी जनसंख्या सबसे कम है वह है रुद्रप्रयाग की। उत्तराखंड के नैनीताल अल्मोड़ा उधम सिंह नगर चंपावत जनपदों में से वह जनपद जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है वह है उधम सिंह नगर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पिथौरागढ़ अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में वह जनपद जिसने जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई अल्मोड़ा है। उत्तराखंड के चमोली देहरादून हरिद्वार और नैनीताल में से वह जनपद जिसमें शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है वह है हरिद्वार। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून। नैनीताल देहरादून अल्मोड़ा उत्तरकाशी में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है उत्तरकाशी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्य जीवों में वृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि, जल विविधता में कमी में से वह एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए? तो ये एशियाई हाथी के लिए। भारत में स्थापित राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जिसे हैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं। रणथंभौर कॉर्बेट दुधवा कान्हा में से कौन राष्ट्रीय वन उद्यान है जो कि उत्तराखंड में? तो जिम कॉर्बेट है। अगला लाइन है गंगोत्री राजाजी नंदा देवी गोविंद में से वह कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? तो यह है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे बड़ा है। कॉर्बेट राजाजी उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर में से कौन सा उत्तराखंड विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? नंदा देवी बायोस्फीयर। उत्तराखंड में कांचुला खरक है कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने अपने को घोषित किया जैव राज्य। उत्तराखंड का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि। कथन और कारण दिया गया है एसर्शन और रीजन। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है। कारण यह है कि यह पहाड़ी ढालों पर भूमि व जल संरक्षण का उपयोग का समुचित उपाय है। तो ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता। ये सारे के सारे जो घटना चक्र वालों ने वन लाइनर में लिख रखा है ये सारे आए हुए प्रश्न हैं और इसको इन्होंने वन लाइन में कर रखा है। चीड़ बाज सागौन एवं देवदार में से वह जो उत्तराखंड की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष बांज। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है धान गेहूं मड़ुआ और आलू। मेन था जिसे पुदीना। आलू अरहर गेहूं में से वह फसल जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में खरीफ ग्रीष्म ऋतु के फसलों के मध्य उगाई जाती है वह मेन था पुदीना। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में से 2000 से 2021 के बीच 4 चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? 9 जिलों में। उत्तराखंड राज्य की खाद्य फसलों मक्का गेहूं बाजरा चावल में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं। थारू भोटिया बोक्सा राजी व उत्तराखंड की वह जनजाति जिससे ऋतु प्रवास किया जाता है जो जाति ऋतु प्रवास करती है भोटिया। उत्तराखंड में जाड़ संबंधित है भोटिया जनजाति से। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड का वह जनजाति जिसका तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध था भोटिया जनजाति। बोक्सा राजी भोटिया खरवार में से वह जनजाति जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती वह है खरवार। उत्तराखंड की थारू जनजाति अधिकांशतः निवास करती है उधम सिंह नगर में। नंदराज जात तीर्थ में कांसुआ से हेमकुंड की दूरी है 280 किलोमीटर। गढ़वाल चित्रकला से संबंधित कौन सा नाम है वह है मोलाराम।
गढ़वाल चित्रकला के लिए फेमस थे। क्या नाम है इनका? मोलाराम। कवि चित्रकार मोलाराम प्रसिद्ध है। गढ़वाल चित्रकला की शैली के लिए रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है चित्रकला से। उत्तराखंड का हरेला पर्व पौधरोपण से माना जाता है। हरेला क्या है? ये त्योहार है जिसमें कि पौधे का रोपण किया जाता है, पौधरोपण किया जाता है। उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाने वाला पर्व है बिटौली पर्व। झाल, विड़ाई, दमाई, मुरेयो ये हैं क्या? तो उत्तराखंड के कुमायूं डिस्ट्रिक्ट के वाद्य यंत्र हैं। गढ़वाल क्षेत्र में चौफुला, जागर, झैमुमो और धाड़िया लोक नृत्यों में से वह जो उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है, वह थड़िया। ये इंपॉर्टेंट है। जागर, चांचली, तेरह ताली, थड़िया में से वह नृत्य जो उत्तराखंड में नहीं किया था वह तेरह ताली। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको बारह मासा की धुन बनाई थी स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह ने। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिन्हें तिलहरी कहते हैं पहनती हैं गले में। मौड़ मेला आयोजित होता है पाली, पछाऊ, जौनसार, रवाई, छोटी बड़ी नदियों के तट पर। बगवाल मेला लगता है तो ये लगता है देवीधुरा में, जो कि चंपावत जिले में है। उत्तराखंड में बगवाई पर्व बड़े हर्ष के साथ और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह किस प्रकार का पर्व है? तो ये दिवाली के समय मनाया जाता है। नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। विशेष रूप से कटारमल का मंदिर कहाँ पर स्थित है? संबंधित मतलब किससे संबंधित है? ये सूर्य देवता से संबंधित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां पर है वह स्थान है कटारमल, अल्मोड़ा में। गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में, गोलू देवता बहुत अच्छे गोलू देवता है ये, तो ये जिस जनपद में वो है अल्मोड़ा। ये मेला है और उत्तराखंड का स्थल है। बगवाल कहाँ पर लगता है? बगवाल तो ये लगता है देवीधुरा में। चैती लगता है काशीपुर में। गबला देव लगता है दरमा में। मोष्टामान लगता है पिथौरागढ़ में। कुछ बोलियां और क्षेत्र गढ़वाली में बोला जाता है, कुमायूं में, भूटिया पिथौरागढ़ में, जौनसारी देहरादून में। अगला है मेला और स्थान। सूरकुंडा उत्सव लगता है चंबा में। जौलजीवी उत्सव धारचूला में। पूर्णागिरी मेला पूर्णागिरी मंदिर निकट टनकपुर में। बगवाल मेला देवीधुरा। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ में से वह स्थान जहां पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है केदारनाथ में। कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ व विश्वनाथ में से पंच केदार वर्ग में समाविष्ट नहीं है विश्वनाथ। केदारनाथ का शीतकालीन निवास है ऊखी मठ। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है चमोली जनपद में। ध्यान रखना कि बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? चमोली जनपद में। बद्रीनाथ के लिए घाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है नरेंद्र नगर से। कालिका, गोआवरा, कोटमाई मंदिर में से वह मंदिर जो रानीखेत के सर्वाधिक निकट है कालिका मंदिर। कुमायूं मंडल विकास निगम यह नैनीताल में। जीबी पंत चीनी पंत यह किच्छा यानी उधम सिंह नगर में। एचएमटी घड़ी यह रानीबाग नैनीताल में। भेल है हरिद्वार में। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना स्थापित है रानीबाग नैनीताल में। सिडकुल कितने औद्योगिक क्षेत्र मिलाकर विकसित किए गए? 7। कौन कौन से हैं? पंतनगर, हरिद्वार, देहरादून, सेलाकुई, कोटद्वार, सितारगंज और काशीपुर। उत्तराखंड राज्य का वह विश्वविद्यालय जिसने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। उत्तराखंड में बैंकों का वह प्रकार जिनकी संख्या 2020-21 में न्यूनतम रहे। जिला सहकारी बैंक। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है देहरादून में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? अशोक ए देसाई। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल में। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग लिखी है। कहाँ पर लिखी थी? कैसानी, जो कि बागेश्वर